जब टाइम ठीक ना लगे। ये कहानी जरूर सुन लेना दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में प्रतीक्षा करना बहुत प्यारा अवसर है। वक्त से पहले कोई भी काम नहीं होता। चाहे आप कितना भी जोर लगा लें, काम के पीछे भाग लो दोस्तों, किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन बदलेंगे। दोस्तों, एक बाबा जी के पास में एक किसान पहुंचा और जाकर कहने लगा कि मुझे तो भगवान के दर्शन करवा दीजिए। कुछ ऐसा बता दीजिए कि सीधे भगवान के दर्शन हो जाएं। बाबा जी ने कहा, उसके लिए तुम्हें एक नियम लेना पड़ेगा। किसान ने कहा, इतना समय मेरे पास में नहीं है कि मैं नियम को फॉलो करूं। बाबा जी ने कहा, देखो, नियम तो लेना पड़ेगा। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम्हारे गांव में जो मंदिर है वहां आकर ठाकुर जी के दर्शन कर लिया करो। दिन में एक बार, बस इतना ही काफी है। तुम्हें दर्शन मिल जाएंगे, भगवान खुद तुमसे बात करेंगे। उसने कहा, नहीं, इतना ही हो ही नहीं पाएगा मुझसे। किसान ने कहा, मेरे पास समय नहीं होता कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान के दर्शन करूं। बाबा जी चक्कर में पड़ गए। तो बाबा जी ने कहा, चलो एक काम करो, आप ये नियम ले लो कि आप मंदिर के बाहर से एक बार निकल जाना और बस हाथ जोड़ते व प्रणाम करते हुए चले जाना। किसान ने कहा, नहीं, उतना भी मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे खेत जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर मंदिर है ही नहीं। मुझे उल्टा चक्कर काट के जाना पड़ेगा और मुझे देरी हो जाएगी मुझे खेत पर जाने में। मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। बाबा जी समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें, इसको कौन सा नियम दिलाएं। तो वह आदमी कहने लगा कि एक नियम उसको मैं फॉलो कर सकता हूँ। मैं दिन में भोजन करता हूँ खेत पर, तो मेरे पास जो बगल में खेत है वह मेरे दोस्त का है। हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। मैं एक काम करूंगा, मैं उसकी शक्ल देख करके खाना खा लूंगा। ये नियम फॉलो कर सकता हूँ। बाबा जी ने कहा, ठीक है, चलो तुम ये नियम ही फॉलो कर लो। भगवान तुम पर कृपा बनाए रखें। किसान भी सोचने लगा कि दोस्त को देख करके, उसकी शक्ल देख के खाना खाने से भगवान थोड़ी खुश होंगे। क्या बात कर रहे हैं बाबा जी। बोले, ठीक है, चलो देखते हैं। अब सब बात हो गई कि जब भी वो किसान अपने खेत पर जाता था, दिन का भोजन करता था, लंच करता था, उससे पहले वो अपने बाजू वाले खेत में जो उसका दोस्त था उसको देख लिया करता था। एक बार उसका दोस्त खेत पर आया ही नहीं और उसको देखकर किसान खाना खाता है, ये उसने कभी किसी को बताया भी नहीं था। अब इस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि भोजन कैसे करें, वो पता नहीं कब आएगा। दोस्तों, किसान की भूख बढ़ती जा रही थी और नियम उसको तोड़ना नहीं था। तो बिना देरी किसान ने दौड़ लगा दी और एक तालाब के किनारे पहुंच गया। उसने देखा कि उसका दोस्त, जिसका वो चेहरा देखना चाहता था, वो तालाब के किनारे मिट्टी खोद रहा था। उसके दोस्त को मिट्टी में सोने की थैली मिली जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। किसान ने थैली नहीं देखी, बल्कि अपने दोस्त का चेहरा देखते हुए चिल्लाते हुए भागने लगा। देख लिया, देख लिया, सब देख लिया। किसान के दोस्त को लगा कि किसान ने वो सोने की थैली देख ली है। अब ये जाकर पूरे गांव को बता देगा, मुझे तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं। तो उसके पीछे उसका दोस्त भी दौड़ते भागते हुए भागा। उसने कहने लगा, भाई क्या क्या हो गया। किसान बोला, देख लिया भाई, सब देख लिया, मैंने देख लिया, मेरा काम हो गया। उसका दोस्त भागते हुए जाकर किसान को पकड़ा और बोला, कहने लगा, भाई ये आधे सोने के सिक्के तुम रख लो, आधी थैली मैं रख लेता हूं, किसी को बताओ मत। दोनों भाई मिल बांट कर अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। किसान के खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, एक नियम फॉलो किया कि अपने दोस्त की शक्ल देखकर लंच करूंगा, भोजन करूंगा। इस नियम ने तो जीवन ही बदल दिया। बाबा जी ने अगर सच में मुझे नियम बता दिया जिससे भगवान के दर्शन होंगे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दोनों दोस्त उसी दिन से भगवान के भक्त बन गए। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, रूल्स फॉलो करने बहुत जरूरी हैं। आप चाहे कोई भी एक नियम लें, लेकिन उससे दिल से फॉलो करें।
कंसिस्टेंसी फॉलो करें, कमाल अवश्य होगा और कृपा अवश्य बरसेगी। ये छोटी सी कहानी बस यही बताती है कि एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपको इसी तरह की मॉरल स्टोरीज लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमेशा के लिए फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।